राजपूत भाइयों से मेरा एक आग्रह है, निवेदन है। ये वीडियो खासकर राजपूत भाइयों के लिए ही है कि जिस प्रकार से वो एक मुहिम चल रही है, एक उनका आंदोलन भी होने वाला है जो 21 दिसंबर को हरदा में होगा। क्योंकि हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ था राजपूत भाइयों के साथ, वह निंदनीय था। उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और राजपूत भाइयों के हम लोग साथ में हैं, जयस साथ में हैं। क्योंकि हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इसलिए मुद्दे के साथ और उनके साथ गलत व्यवहार प्रशासन द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो किया गया है, उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं और वो लाठीचार्ज का घोर विरोध करते हैं कि इस पर हम लोग तो साथ हैं। लेकिन उसके साथ में उस आंदोलन में दो मुद्दे और जोड़े गए हैं। एक है आर्थिक आधार पर आरक्षण करने की बात कही जा रही है हमारे भाइयों द्वारा। मैं बताना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण अभी हम लोग क्यों नहीं कर सकते, अभी उस पर हम लोग बात क्यों नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा है कि जो आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था जातीय आधार पर मिली हुई है। यह कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कैसे? तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वो होता है जब कोई गरीब होता है, इसके पास खाने को नहीं है, तो हम आटा दे दें, अनाज दे दें, रहने को कुछ नहीं है तो कुछ संसाधन हम लोग दे दें, उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कहते हैं। और जो आरक्षण है, वो आरक्षण एक दूसरे को समानता पे लाने का कार्यक्रम है, इक्वलिटी पर लाने का कार्यक्रम है। कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है जो आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो जाना चाहिए। कुछ तबका आजादी की 75 वर्ष बाद अभी हमारे समाज के एसटी एससी के कुछ % लोग आरक्षण का लाभ लेकर कुछ अच्छे पदों पर पहुंचे हैं। जो बड़े पद है उन पर तो इक्का दुक्का लोग ही पहुंच पाए हैं। IAS IPS जैसे पदों पर हमारे बहुत कम लोग हैं। लेकिन फिर भी आज ही से, अभी से आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात शुरू हो चुकी है। जब तक जातिगत भेदभाव खत्म नहीं होता, जब तक जाति के आधार पर अत्याचार खत्म नहीं होते, तब तक हम आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कैसे कर सकते हैं। IAS संतोष वर्मा जी ने यही तो कहा, हमको जातियों में भेद खत्म करना है तो उसकी शुरुआत बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को करनी पड़ेगी। और जब ये रोटी बेटी का व्यवहार हमारे बीच में नहीं बन सकता, तो फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन 21 दिसंबर के कार्यक्रम में जिस प्रकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है, ये दुखद है, गलत है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। इस बात का हम विरोध करते हैं। हम राजपूत भाइयों के साथ, उनके साथ जो मारपीट हुई उसके लिए हम समर्थन में हैं। लेकिन जिस प्रकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है, वो आर्थिक आधार पर बात जो संवैधानिक प्रावधान है उसका विरोध किया जा रहा है, इसके हम विरोध में हैं। हमने पहले ही कहा, हम मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। और जब मुद्दे की लड़ाई होगी, चाहे वो ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, चाहे वो ST SC OBC समाज के लोग हो, दलित आदिवासी पिछड़े हों, सबके साथ हम लोग खड़े रहेंगे जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होगा। लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकारों पर अगर चोट की जाएगी, उसके साथ हम बिल्कुल भी खड़े नहीं हैं। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इक्का दुक्का लोग हमारे IAS IPS बने हैं। उसके बाद हम लोग अभी भी उसी गरीबी में जी रहे हैं, उसी असमानता में जी रहे हैं, उसी जातिगत भेदभाव का शिकार हो रहे हैं, दुर्भावना का शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण अभी नहीं किया जा सकता। उसका जब समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन अभी जिस प्रकार से हमारे राजपूत भाइयों द्वारा जो आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की जा रही है, बहुत ही गलत है। आप इस बात को समझिए साथियों। मैं हमारे राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूं, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा न करें कि आरक्षण को और संविधान की जो मूल भावना है, उस मूल भावना को चोट पहुंचाने का काम करें। दूसरा, उन्होंने मुद्दा रखा कि एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन हो। आप मुझे बताइए कि एट्रोसिटी एक्ट में कितनी FIR दर्ज हुई, कितनों को सजा हुई, उसका परसेंटेज रेट कितना है। आप जब देखेंगे तो हमारे व्यक्ति की FIR भी नहीं की जाती है, बहुत दबाव बनाने के बाद FIR की जाती है। और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन आप ये तो बताइए कि एट्रोसिटी एक्ट में कितने लोगों पर FIR दर्ज हुई और कितना उसका रेशो और अत्याचार का रेशो कितना है। आप NCRB की रिपोर्ट निकाल कर देखेंगे तो हर दिन 15 महिलाओं के साथ बलात्कार किया जा रहा है। उसमें से 10 से 12 जो महिलाएं हैं वो ST SC की है। क्या इस रेट के हिसाब से एट्रोसिटी में मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? क्या इस अत्याचार, इतने अत्याचार होने के बाद में इतने मुकदमे दर्ज हो रहे? नहीं हो रहे भाई, नहीं हो रहे। आप गलत जगह पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
ना तो हमारे ब्राह्मण समाज से कोई दुश्मनी, न राजपूत समाज से, न किसी से नहीं है, लेकिन आप संवैधानिक मूल्यों को अगर चोट पहुंचाएंगे तो हम उसके साथ खड़े नहीं रहेंगे, उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। एट्रोसिटी एक्ट में अभी भी हम लोगों को और भी इसको मजबूत करने की जरूरत है। इसको संशोधन नहीं, इसको और मजबूती के साथ बनाया जाए ताकि एट्रोसिटियां जो हो रही है, जो अत्याचार हो रहा है एसटी समाज के साथ, वो बंद हो। इस बात की पहल राजपूत समाज को करना चाहिए, लेकिन वो एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की बात करें, बिना जांच के एफआईआर ना हो। बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि जितने भी हमारे एसटी के साथ अत्याचार होता है वो करवाने भी जाता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। अभी भी दुर्भावना का शिकार होते हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज ही नहीं होती। अजाक थाने पे आप जाओ तो अजाक थाने पे एट्रोसिटी के नाम पर कितनी एफआईआर दर्ज हुई, अब अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो वही बहुत कम संख्या में एफआईआर दर्ज होती है। फिर भी आप एट्रोसिटी एक्ट का विरोध कर रहे हैं, ये तो दुखद है। इसके बिल्कुल भी हम साथ नहीं है। इसलिए हम लोग जो 21 दिसंबर का कार्यक्रम है, इन 2 मुद्दों के कारण हम उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। बाकी आपकी लड़ाई के लिए हम लोग सदैव साथ हैं। आपके साथ अत्याचार हुआ, आपके लाठी मारी गई, उसके लिए हम खड़े हैं, उसके लिए हमारा समर्थन है। लेकिन आप जो संवैधानिक हमारे अधिकार है उस पर चोट पहुंचाने का जो 2 मुद्दे रखे हैं, ये बहुत ही दुखद है। मुझे दुख हो रहा है। हमारे राजपूत भाइयों को ये समझने की जरूरत है कि जब हमारी रियासतें थी, भारत देश में लगभग 2 ही समुदायों की रियासतें थी, एक तो आदिवासी रियासतें, दूसरी राजपूत रियासतें। उन रियासतों को खत्म करके किस प्रकार से कुछ लोगों ने राजपूतों पर भी राज किया और आदिवासियों, दलितों पर, पिछड़ों पर भी राज कर रहे हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। आप समझिए, जब महाराणा प्रताप जी को जब जरूरत थी, जब राजपूत समुदाय को जरूरत थी, तब किसी ने साथ नहीं दिया। जिन लोगों का आप साथ दे रहे हैं, आप समझिए उन लोगों ने क्या आपका साथ दिया? नहीं दिया। यही आदिवासी समाज है, यही हमारे पुरखे राणा पूंजा भील के वंशज महाराणा प्रताप जी का साथ दिए और आपके वंशजों को बचाने का काम किया। हम राजपूत भाइयों की बहन बेटियों की रक्षा भी हम लोग किए, वो काम हम लोगों ने किया। लेकिन मुझे दुख है कि हमारे राजपूत भाई हमारे अधिकारों के खिलाफ हो गए। ये नहीं होना चाहिए था। आप आरक्षण की बात करते, मैं आरक्षण का मोटा मोटा चीज समझाता हूं। हमारे राजपूत भाई, आप ध्यान से इस वीडियो को सुनना। आरक्षण कितना है? मध्य प्रदेश के आरक्षण की बात करें तो कितना है? एसटी को 22%, एससी को 16% और ओबीसी को कितना है आप जानते हैं। टोटल मिला के 49% आरक्षण, और 50% जो आरक्षण है वो सामान्य है। तो आप देखिए कि उसमें जो 50% आरक्षण मिला हुआ है, उसमें भी ईडब्ल्यूएस का एक कोटा आया, उसमें 10% आरक्षण दिया गया। आप राजपूत भाई ये बताइए कि उस 10% आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ कौन ले रहा है? क्या राजपूत भाई ले पा रहे हैं क्या? अगर राजपूत भाई नहीं ले रहे तो कौन ले रहा है? इसको समझने की जरूरत है। आपको ये समझने की जरूरत है कि उस आरक्षण जो 10% ईडब्ल्यूएस में दिया गया है, उसमें हमारे राजपूत भाइयों का, कितने भाइयों का भला हुआ, और बाकी का जो 40% बचे हैं, क्या उसमें भी राजपूत भाइयों का प्रतिनिधित्व है? हमारी जमीन लूट ली गई। राजपूतों की जब रियासत थी, आदिवासियों की जब रियासत थी, तो हमारी दोनों की तो जमीनें लूट ली गई। और प्रतिनिधित्व के नाम पे ना तो राजपूत को ईडब्ल्यूएस में प्रतिनिधित्व मिल पा रहा है, ना उसको पूरा जो 40% उसमें कौन लोग? सवर्ण लोग, उनका प्रतिनिधित्व है। आप मुझे राजपूत भाई ये बताइए कि मध्य प्रदेश के निवासी कितने आईएएस हैं? ईडब्ल्यूएस कोटे से बने हुए कितने आईएएस है? और जो 50% पूरा आरक्षण है आप लोगों के पास, उसमें जो सामान्य आरक्षण है उसमें कितना आरक्षण है? कितने लोग हमारे राजपूत भाई आईएएस आईपीएस बन पाए हैं? मुश्किल से एक भी नहीं बता पाएंगे आप। और मध्य प्रदेश में अगर कोई राजपूत कलेक्टर भी बने हुए हैं तो वो बाहरी राज्य के होंगे, इस राज्य के नहीं होंगे। तो उस रेशो को देखिए कि आपका हक कौन खा रहा है। उस 50% में जिसमें हक राजपूतों का भी, सवर्ण समाज का भी, उसमें से राजपूत समाज का हक कौन खा रहा है? उसका प्रतिनिधित्व तो कौन खा रहा है? ये आप देख नहीं पा रहे हैं और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कर रहे हैं।
किस बात पर आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? आप तो बताइए, कितने लोग हमारे सक्षम हो गए, कितने? आप बताइए, आपको मैं बता रहा हूँ, आईपीएस आईएएस की मैंने बात की, आप बताइए राजपूतों की कितनी फैक्ट्रियां हैं, कितने इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, कितने बड़े बड़े कारखाने नहीं होंगे? वो कारखाने किसके हैं, फैक्ट्रियां किसकी है, वो कंपनियां किसकी है? आप ये पता कीजिए। और आदिवासियों की तो ऐसी भी नहीं है, एसटी एससी समुदाय की आप बताओ कौन सी कंपनी, कौन सी फैक्ट्री, कौन से कारखाने हैं हमारे? बिल्कुल भी नहीं है। बड़े बड़े बिजनेस हमारे नहीं है। जिनके बड़े बड़े बिजनेस है वो 50% आरक्षण लेकर पूरा लाभ ले रहे हैं, उस पर आप बात नहीं करते। आपको लड़ना किससे चाहिए था? आपका हक कहां मारा जा रहा है, उस बात की बात होनी चाहिए, लेकिन आप आर्थिक आधार पे आ गए। ये बहुत गलत है और ये बहुत दुखद है। हमारे राजपूत भाइयों को समझने की जरूरत है, हमारे पूरे कर्णी सेना के साथियों को समझने की जरूरत है। हम आपके खिलाफ नहीं है भाई, लेकिन आप संवैधानिक अधिकार जो हमारे हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जब जरूरत थी राजपूत समाज को, हमारे पूर्वजों ने साथ देकर उनको जिंदा बचाने का काम किया, तब जाकर आज दिख पा रहे हैं हम लोग। उसकी बात को, उस एहसान को तो कुछ समझने की कोशिश कीजिए। जब बहन बेटियों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा था हमारे राजपूत भाइयों की, तब भी हमारे लोगों ने साथ देकर आपकी बहन बेटियों को बचाने का काम हमारे लोगों ने किया। लेकिन आप हमारे ही संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ जा रहे हैं, इस बात को समझिए साथियों। मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहिए, सबका अधिकार है, लेकिन संवैधानिक जो प्रावधान है उस पर प्रहार मत कीजिए। एसटी एससी समुदाय बहुत ही दबा कुचला समाज है, उसको धीरे धीरे हम शिक्षा के तौर पर सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर धीरे धीरे करके वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब अभी स्थिति ऐसी नहीं हुई कि आरक्षण को खत्म कर दो, एट्रोसिटी को खत्म कर दो, संशोधन कर दो या फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण ले आओ, ये अभी स्थिति नहीं बनी है। आज़ादी के सिर्फ 75 सालों में हमारे इक्का दुक्का लोग ही अभी आगे बढ़ पाए हैं और हम चाहते हैं कि और भी लोग आगे बढ़े, तब जाके हम खुद ही कह देंगे आप आर्थिक आधार पर आरक्षण कर दो, हम खुद ही कह देंगे। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं आई है। मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है। आप समझिए, आपका हक हम नहीं खा रहे हैं, आपका हक हम नहीं मार रहे हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी आपका हक का कभी इस्तेमाल नहीं किया। आपके हक का इस्तेमाल करने वाले लोग कौन है, इनको पहचानने की जरूरत है और इन्हें पहचानेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप अपना जो है काम करेंगे और मुझे लगता है कि आप सोचेंगे इस बारे में सोचिए। जिस समुदाय ने आपको जब सहयोग की जरूरत थी उस टाइम पे हमारी जान देकर आपका सहयोग किया और अब बारी है कि आप भी हमारी रक्षा के लिए आप सहयोग करें। दूसरों की बातों में आकर जिन लोगों ने हमको लड़ाने का काम किया, जिन लोगों ने हमको दूरी बनाने का काम किया, जिनके कारण हमारे समाज की जो दोस्ताना रिश्ता था, जो जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी और राणा पूंजा भील एक दूसरे के समर्थन में जी जान लगा दिए, जान की बाजी लगा दी, उस दोस्ती को निभाने का समय है साथियों। ये समय हमारे संवैधानिक अधिकारों पर चोट करने का नहीं है। और आइए, संतोष वर्मा जी ने, आप पूरा बयान सुनिए, उन्होंने किसी भी बहन बेटी का अपमान नहीं किया है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए और आर्थिक आधार पर आरक्षण, तब तक हम लोग बात नहीं कर सकते जब तक कि रोटी बेटी का व्यवहार नहीं हो जाता। बस इतनी सी बात थी। लेकिन जिन लोगों को हमको लड़वाना था, जिन लोगों को अपने आप को श्रेष्ठ बताना था, सबसे सर्वोच्च बताना था, बहुत ज्ञानी बताना था, वो लोग रोड पे उतरकर आईएएस संतोष वर्मा जी का विरोध करने लग गए। और यही दुखद है कि जब एक एसटी का व्यक्ति या दलित समाज का व्यक्ति या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति बड़े पदों पर पहुंच जाता तो उसकी जाति बताई जाती है। जाति बताई जाती है राष्ट्रपति बनने के बाद, जाति बताई जाती है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का बनने के बाद। ये प्रैक्टिकल, ये उदाहरण ही आपके सामने है। और इसी जातिगत व्यवस्था में अगर हम लोगों को समानता लानी है, इक्वलिटी लानी है, और संविधान की मूल भावना क्या कहती है? इक्वलिटी है, समानता है। और ये भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हम लोग चाहते हैं कि समानता का जो दौर है, समरसता का जो दौर है, वो बना रहना चाहिए, सौहार्द बना रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एसटी एससी के समुदाय के व्यक्तियों के खिलाफ और आरक्षण के खिलाफ जो बोला जा रहा है वो दुखद है। ये बिल्कुल भी भारत देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम संविधान के साथ हैं, हम संविधान को बचाने के लिए साथ हैं, और जब संवैधानिक बात आएगी हम संविधान के साथ पहले खड़े रहेंगे।
समाज के साथ भी हम खड़े हैं, लेकिन समाज के साथ तब खड़े हैं जब समाज सही बात करेगा। हमने पहले ही कहा, राजपूत समाज के साथ जो लाठीचार्ज हुआ हरदा में, उसका दुख है, उसका हम विरोध करते हैं और हम राजपूत समाज के लोगों के साथ खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने अपने मुद्दों में आर्थिक आरक्षण की बात की है, जिस प्रकार से आपने एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की बात की है,